हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 पांचवें क्वेश्चन का चौथा पार्ट, जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो इसे फैक्टर इसके निकालने हैं, फाइंड करने हैं। तो बच्चों हम इसको फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे 4 पार्ट दिया रहता है अगर किसी पॉलिनोमियल में, तो हम क्या करते हैं उसमें से दो दो टर्म का पेयर बना के कॉमन लेते हैं, कुछ कॉमन निकल जाता है तब फैक्टर हो जाता है उसका। लेकिन यहाँ पे ऐसे करेंगे तो नहीं फैक्टर हो पाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको फैक्टर ना हो पाए तो आप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप दूसरा मेथड क्या लगाते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, जिसमें आप 1 को पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल जीरो हुआ कि नहीं हुआ। अगर 1 से नहीं जीरो होता है तो -1 पुट करके देखते हैं। तो चलिए हम पहला मेथड यूज करते हैं पहले फैक्टर को फाइंड करने के लिए। तो चलिए इसमें 1 हम पुट करते हैं। तो 1 पुट किए, इसमें 1 का क्यूब कर दिए, प्लस 1 का स्क्वायर कर दिए, -2 1 -1। अब यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 2 + 1 -2 -1। और ये -2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया हमारा 0। जब बच्चों यहाँ पे 0 आ जाता है तो हम अपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, कोई भी नंबर हम किसी पॉलिनोमियल में जब पुट करते हैं, अगर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाती है तो हम उसी नंबर को क्या कह देते हैं कि उस पॉलिनोमियल का वो नंबर एक 0 हो गया है। तो हम यहाँ पे कह लिख देंगे, हियर 1 इज 0, 1 इज 0 किसका, पॉलिनोमियल का इसका। तो हमारा फैक्टर क्या आ जाता था बच्चों, वहां पे x, सॉरी यहाँ पे y होगा, y -1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हियर y -1 इज अ फैक्टर। ठीक है बच्चों, क्यों यहाँ पे y -1 इसका एक फैक्टर हो गया, क्योंकि बच्चों जब हम किसी भी नंबर का अगर पॉलिनोमियल का 0a होता है तो उसका फैक्टर क्या आ जाता था, x - a हो जाता था। अगर किसी नंबर का पॉलिनोमियल का 0 -a होता था तो उसका फैक्टर क्या आ जाता था, x + a आ जाता था। वैसे ही यहाँ पे इसका 1 0 है तो y -1 आ गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला फैक्टर यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो हम दूसरा फैक्टर यहाँ पे अब फाइंड करेंगे। वो किस प्रकार से, कैसे फाइंड करेंगे, डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। इस फैक्टर से हम इस पॉलिनोमियल में डिवाइड कर देंगे तो हमारा दूसरा फैक्टर वहां से निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं उसको। तो चलिए हम यहाँ पे अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2y³ है तो हमें भी यहाँ पे नीचे ऐसे 2y³ लाना पड़ेगा ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे y है तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2y² से, तभी ये 2y² मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 2y³ दे देगा। ठीक है तो तो चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो क्या आ जाएगा हमारा, 2y³ आ जाएगा और माइनस में मल्टीप्लाई होगा 2y², तो ये -2y² आ जाएगा। अब चलिए इसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये -2y² हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस अंदर जाके इसे प्लस बना देगा। तो ये कितना हो जाएगा, y² और 2y², 3y² हो जाएगा हमारा ये। अब इस 2y को हम यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे। अब बच्चों हमारा कितने बार में यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे 3y² है और यहाँ पे y है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे 3y बार ले जाना पड़ेगा, तभी 3y इस y -1 से मल्टीप्लाई होकर हमारा कितना आ जाएगा, 3y² आ जाएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3y² और फिर जब 3y इसमें -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -3y हो जाएगा। अब फिर से इसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस अंदर जाके ये माइनस प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारा माइनस है तो प्लस बन जाएगा और ये हमारे यहाँ पे 2y 3y में से चला जाएगा तो हमारा यहाँ पे y बच जाएगा। और
इस माइनस को फिर हम एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे। अब हमें कितनी बार में ले जाने की आवश्यकता है बच्चों? अब हमें सिर्फ 1 बार में ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आ जाए, ताकि तो 1 से मल्टीप्लाई होगा जब y माइनस 1 में, तो वही आ जाएगा। अब इसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो हमारा दूसरा फैक्टर यहाँ पे निकल के आ गया ये वाला। तो हमारा यहाँ से 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ से दूसरा फैक्टर निकल के आ गया। अब हम इसे फर्दर फैक्टराइज कर देंगे। चलिए इसे फर्दर फैक्टराइज कर देते हैं हम। 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। अब देखिए बच्चों, हम जब इसको आपस में ये 3y को हमने 2i प्लस y में स्प्लिट किया है, तो जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3y के बराबर आ जाएगा। लेकिन जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म का दोनों का हमारा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा कितना? 2y स्क्वायर आ जाएगा। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि हमारा जो हमने फैक्टर किया है, इसे स्प्लिट किया है, ये हमारा सही स्प्लिट किया है कि नहीं किया है। तो चलिए अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, दो दो टर्म का पेयर बना के। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? 2y, दोनों में 2y है तो 2y कॉमन ले लेंगे। हमारा यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम, तो यहाँ पे 2y हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे y बचा और यहाँ पे प्लस 1 बच गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? प्लस 1, क्योंकि कुछ नहीं कॉमन रहता जहाँ पे, वहाँ पे 1 कॉमन हम ले सकते हैं, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर है ही। y प्लस 1, अब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो इन दोनों को भी हम लिख देंगे y प्लस 1, और बचा क्या बच्चों? 2y प्लस 1। तो हम यहाँ पे 2y प्लस 1। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ से दो फैक्टर निकल के आ गए हैं। और हमारा पहला फैक्टर कौन था बच्चों? y माइनस 1 था। तो हमारा y माइनस 1 यहाँ इसको लिख देते हैं इसी के साथ, और तब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारा 3 फैक्टर यहाँ से निकल के आ गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो इसके 3 फैक्टर होने ही वाले थे। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है बच्चों। तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर बच्चों समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता ही है।